लेफ्ट पैर ऐसे मुड़ गया, जो कि अमूमन लोग गलती करते हैं। आपकी एंकल और आप दोस्तों, अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो जरूर किया होगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते वक्त अक्सर स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते हैं। सूर्य नमस्कार में जो कंप्लीट 12 आसन होते हैं ना, जिनको सीक्वेंस में हम प्रैक्टिस करते हैं, इन 12 आसनों की एक एक गलतियां इस वीडियो में आपको पता चलेगी। और ना सिर्फ गलतियां, बल्कि इन गलतियों को किस तरीके से आपको करेक्ट करना है, किस तरीके से सही करना है। और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा कि कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं अपने आसन के अभ्यास में, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में। नमस्कार इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस है, इसमें 12 आसनों को इस तरीके से सीक्वेंस में प्रैक्टिस किया जाता है कि इसका इफेक्ट आप अपनी पूरी बॉडी में देख सकते हैं। पूरी बॉडी अच्छी तरीके से एनर्जाइज्ड हो जाती है, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है। और चाहे किसी भी समस्या का नाम ले लीजिए, शरीर से रिलेटेड किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर का घटना या बढ़ना, डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, बहुत स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, नेगेटिव थॉट आना और रात में नींद ना आना, तो हर दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। अगर मिनिमम आप मुझसे पूछें तो कम से कम 12 राउंड यानी 6 राउंड आपने राइट लेग से, 6 राउंड लेफ्ट लेग से किया एंड यू आर डन फॉर द डे, सिर्फ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके। तो चलिए बताती हूँ आपको किस तरीके से सूर्य नमस्कार की गलतियाँ लोग करते हैं और उनको किस तरीके से करेक्ट करेंगे। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नीचे घंटी का निशान दिख रहा है, बेल आइकन दिख रहा है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ या नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करूँ, उसका अपडेट आपके मोबाइल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले ज़रूरी है कि किस तरीके से आप सूर्य नमस्कार में खड़े होते हैं। सूर्य नमस्कार में जब आप खड़े होंगे तो दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ लें और पूरी बॉडी का भार जो है दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई भी डिसबैलेंस ना हो, किसी भी एक पैर पर ज़्यादा भार आप नहीं देंगे। आराम से दोनों पाम्स को अपनी बॉडी के साइड में रखा, राइट पाम राइट थाई को, लेफ्ट पाम लेफ्ट थाई को टच कर रहा है एंड यू आर एक्टिव एंड अलर्ट। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले खड़े होने का तरीका। फिर आसन नंबर 1 यानी प्रणाम आसन का अभ्यास करते वक्त सांस क्या लेनी चाहिए और क्या गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि पाम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और कंधे जो है वो सामने की तरफ ऐसे झुके हुए होते हैं, तो ये गलती हो गई। करेक्शन क्या करना है कि अच्छी तरीके से सामने ऐसे सामने ऐसे झुकना नहीं है, सेंटर पे रखना है ताकि पूरी बॉडी का जो भार है दोनों पैर के पंजों पर आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू आर स्टैंडिंग नाइस एंड स्ट्रॉन्ग, रोल योर शोल्डर बैक और अच्छी तरीके से चेस्ट ओपन करके प्रणाम आसन। और सामने देखें, नीचे ना देखें, बहुत ऊपर ना देखें, सामने देखें और सांसें नॉर्मल लें। आसन नंबर 2 जिसका नाम है हस्त उत्तान आसन। अब प्रणाम आसन में सांस लें और सांस छोड़ दें। दूसरे आसन की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है हस्त उत्तान आसन। इस आसन को करने के लिए आपने पाम्स को ऐसे ही जोड़ा हुआ है और दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ उठाएं, सांस लें, गहरी लंबी सांस लें और अपनी स्पाइन को आर्च करें और सीलिंग की तरफ देखें। अच्छी तरीके से बैलेंस अच्छा बना के रखें। गलती क्या करते हैं लोग कि बहुत ज्यादा झुक जाएंगे पीछे, ऐसे नहीं करना है। आराम से पहले हाथों को ऊपर की तरफ लेन-देन करें, इनहेल करें एंड धीरे 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 आर्च बैक करें जिससे स्पाइन को ज्यादा टेंशन ना आए। सीलिंग की तरफ देखें। अब सांस छोड़ते हुए हम करेंगे आसन नंबर 3 का अभ्यास। आसन नंबर 3 का नाम है पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे धड़ाम से नीचे अपने पैरों को हाथ जो है पैरों के पास ड्रॉप कर दिया, ये गलती है। और स्पाइन को ऐसे राउंडेड करके रखते हैं, स्पाइन को राउंडेड करके रखते हैं और अपनी स्पाइन को एकदम से कर्व बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो नहीं करना है। कैसे करना है, हस्त उत्तान आसन के बाद सांस छोड़ते हुए स्पाइन को पहले ऊपर की तरफ खींचे, लेन-देन करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी लोअर बैक से झुके,
स्पाइन को सीधा करके रखें, ऐसे गोल गोल ना घुमा दें, स्पाइन को सीधा करके रखें, हाथों को सामने की तरफ खींच के रखें और सांस छोड़ते हुए अपनी बेली को अंदर की तरफ खींच लें, अंदर की तरफ सक करके रख लें, सो दैट सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी गहरा मसाज मिले। हाथ खींचा और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 बेली को आपने अंदर की तरफ खींच लिया, पेट को अंदर की तरफ खींच लिया और पाम्स को रख दिया मैट पर। अब बहुत से स्टूडेंट्स की हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होती है, तो वो डायरेक्टली पाम्स को अपने मैट पर ऐसे नहीं रख पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अगर आपके पास योगा ब्लॉक है ऐसी, तो आप योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करके सांस लिया, सांस छोड़ा, धीरे 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 अपनी योगा ब्लॉक पर ऐसे अपने दोनों हाथों को रख दें और सर को ऐसे नीचे डाउन टर्न कर दें। लेकिन अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घुटनों को हल्का सा बेंड कर लें और अगर यहाँ तक अभी भी हाथ जमीन पर नहीं पहुँच रहा है कोई बात नहीं, इस पोस्चर को मेंटेन करें। लेकिन घुटनों को हल्का सा बेंड करने के बाद अगर आपके पाम्स जो है मैट पर पहुँच जाए इस तरीके से तो अच्छी बात है, और अगर ना पहुँचे तो यहाँ पर ही होल्ड करें। अब अगली गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाम्स को अपने पैर से ज़्यादा आगे रख देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है, बल्कि आपको आपके पाम्स को अपने दोनों पैरों के साइड में रखना है इस तरीके से। घुटने बेंड है और पाम्स को आपने साइड में रख दिया ऐसे, तो ये हो गया पादहस्तासन। सर को घुटने की तरफ ऐसे ड्रॉप कर दें, ये हो गया पादहस्तासन। तो गलती क्या नहीं करनी है कि आपको आपके स्पाइन को राउंड नहीं करना है और घुटने को हल्का सा बेंड कर लें। अगर बिगनर्स है, पाम्स को आपके पैरों के आजू बाजू रखना है, सो दैट दोनों पैर आपके पाम्स के बीच में हो। अब जो अगला पोस्चर है उसका नाम है अश्व संचालनासन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था, पाम अगर आप आगे रख देंगे तो राइट पैर अगर पीछे लेके जाएंगे ऐसे, तो लेफ्ट पैर ऐसे मुड़ गया, जो कि अमूमन लोग गलती करते हैं। आपकी एंकल और आपकी नी जो है एक लाइन में रहनी चाहिए। तो वापस से हम आ गए पादहस्तासन में, पाम्स को हमने आगे रखा था तो पाम्स को पीछे रखा और अब अपने राइट पैर को उठा के पीछे लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं और राइट नी डाउन। अब देखा आपने, आपकी लेफ्ट एंकल और लेफ्ट नी एक लाइन में आ गई है और आपका लेफ्ट पैर पीछे है, जिससे आपकी थाइज में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। आपका जो पैर का पंजा है ना, इसको पॉइंटेड ऐसे ना रखें, बल्कि इसको फ्लेक्स कर लें ऐसे, और सर को नीचे ना रखें बल्कि सामने देखें। तो ये हो गया आपका अश्व संचालनासन। गलती क्या करते हैं कि पैर पीछे है, यानी एंकल पीछे है, घुटना आगे है। ये गलती नहीं करनी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत इस गलती को करेक्ट कर लें और अपने पैर को ऐसे वॉक करवाएं और अश्व संचालनासन। ठीक है। अब यहां से हम कर रहे हैं दंडासन या हाई प्लैंक पोजीशन। पाम्स को अच्छी तरीके से देखिए, पाम्स हमने शुरू में जहां पे रखा था, पाम्स वहां पे ही है, वहां मूव नहीं कर रहे हैं। अब पीछे वाले पैर को टक करें और लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएं, हाई प्लैंक पोजीशन। अब इस पोस्चर में गलती क्या होती है? इस पोस्चर में गलती होती है कि या तो आप अपनी कमर को बहुत ऐसे उठा के रखते हैं या अपनी कमर को बहुत इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है। सिंपल स्ट्रेट, जैसे एक छड़ी की तरह, डंडे की तरह, दंड की तरह, और सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है। अगली गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स कि आपकी रिस्ट और जो एल्बो है वो एक लाइन में नहीं रखते हैं। रिस्ट और एल्बो को एक लाइन में ना रखने के कारण पोस्चर कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे। तो ये चीज ना करके अगर आप ये कर रहे हैं तो तुरंत अपने पाम्स को उसी जगह पे वापस लेके आएं और हाई प्लैंक पोजीशन में इस तरीके से आते हुए अपनी रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में लेके आएं। ये हो गया हाई प्लैंक पोजीशन और दंडासन। सांसों को रोक के रखना है इस पोस्चर में। अब दंडासन में, दंडासन से दोनों, दंडासन को करने के बाद आपने आराम से जाना है
अष्टांग नमस्कार में। कैसे जाएंगे अष्टांग नमस्कार में? पहले घुटने को ड्रॉप किया, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा और फिर उसके बाद धीरे से आपने चेस्ट को भी ड्रॉप कर दिया, कमर को उठा के रखा और फोरहेड को ड्रॉप कर दिया। अष्टांग नमस्कार। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं देखिए, हाई प्लैंक पोजीशन में थे, हाई प्लैंक पोजीशन से जब अष्टांग नमस्कार में आते हैं तो डायरेक्टली अपनी पूरी बॉडी को ऐसे धड़ाम से अपने मैट पर ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे आपके बाजुओं में जो स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए ना सूर्य नमस्कार करते करते, वो हो नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या करें? बिगनर्स हाई प्लैंक पोजीशन में आ गए, हाई प्लैंक पोजीशन से पहले आपने अपने घुटने को ड्रॉप किया। अब चूंकि चैलेंजिंग तो होता है, बाजुओं में इतनी ताकत ना होने के कारण, बाजू जो है इतनी ताकत ना होने के कारण आपके बॉडी को होल्ड करना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो आप क्या करें, आराम से धीरे से कंट्रोल के साथ आपने अपनी छाती को ड्रॉप किया और धीरे से स्लाइड करके पीछे आ गए, तो आपकी हिप ऑटोमेटिकली अप हो गई। देखा आपने? वापस से दिखलाती हूँ कि हाई प्लैंक पोजीशन में थे, नी ड्रॉप किया, हल्का सा आपने एल्बोज को ड्रॉप करके आपने छाती को मैट पे रख दिया। अब चूंकि हिप जिनकी ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं हो पाती, थोड़ा सा अपनी बॉडी को उठाते हुए इस तरीके से आपने हिप को अप कर लिया। समझ गए ना? अब फोरहेड डाउन कर लिया, अष्टांग नमस्कार आ गए। अब अगला पोस्चर जो गलती भुजंगासन की, वो बड़ी समझने वाली है, जो कि अमूमन मोस्ट ऑफ 99% स्टूडेंट गलती करते हैं भुजंगासन का अभ्यास करते वक्त। यहां से ही अष्टांग नमस्कार से स्लाइड किया बॉडी को फॉरवर्ड, हेड अप किया, चेस्ट अप किया। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि नाभि को उठा देंगे, ऐसे नाभि को उठा देंगे, एल्बो को उठा देंगे और कंधों को ऐसे ड्रॉप करके कान के पास लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी का टेंशन स्पाइन पे आ जाता है और कुछ दिन बाद उनको बैक पेन भी फील होता है। तो इस तरीके से आपने अगर ये चीज कंटिन्यू की और पैर एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी बैक में, स्पाइन के इस वाले हिस्से में आपको एक अननेसेसरी का टेंशन फील होगा, जो कि बर्दाश्त नहीं होता है और कुछ दिनों बाद फिर वो बैक पेन की शिकायत होने लगती है। तो क्या करना है आपको इसमें इस गलती को सुधारने के लिए? करेक्शन क्या करना है? आप अष्टांग नमस्कार में थे, इनहेल किया, हेड अप किया, चेस्ट अप किया और एल्बोज को स्लाइटली बेंड रहने दिया। एल्बोज को पूरा सीधा नहीं करना है, एल्बोज को स्लाइटली हल्का सा बेंड रहने दिया। जो आपकी नाभि है ना, नेवल रीजन है, वो मैट पर ही होना चाहिए, उसको मैट से उठाइएगा नहीं और दोनों पैर एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। ठीक है? इनहेल किया, हेड अप, चेस्ट अप और पैर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, एल्बो स्लाइटली बेंड है और कंधे से कान दूर हैं, जिससे आप अपने नेक को अच्छी तरीके से मूव कर पा रहे हैं। ऐसे जोड़ के नहीं रखना है। शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, छाती को ओपन कीजिए और सामने देखिए, भुजंगासन। ठीक है? अब अगली गलती हम बताते हैं पर्वतासन की। भुजंगासन से ही बॉडी को पुश करें और अपने पैरों को टक करें, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इस तरीके से बहुत आगे की तरफ ऐसे देखते रहेंगे, कान जो है कंधे से आगे है, शोल्डर से आगे है, तो इन्वर्टेड वी नहीं बन पाया, एक वी की आकृति नहीं बन पाई, माउंटेन की आकृति नहीं बन पाई। सांस छोड़े। अब धीरे से करेक्शन के लिए, और बहुत से स्टूडेंट्स की एड़ियां उठी होती हैं इस तरीके से, ये हो गई गलती। करेक्शन कैसे करेंगे? धीरे से अपनी बॉडी को ऐसे पीछे स्लाइड करें, आगे से ऐसे पीछे स्लाइड करें और अपने सर को ऐसे दोनों बाजुओं के बीच में से लेके जाते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें या एंकल की तरफ देखें और धीरे से, अगर हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है तो घुटने को ऐसे बेंड करें और फिर एड़ी को मैट पर ड्रॉप करने की कोशिश करें। अगर एड़िया फिर भी ड्रॉप ना हो पाए कोई बात नहीं, एड़ी को थोड़ी सी उठी रहने दें। और अगर हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो दोनों पैरों को सीधा करके अपनी एंकल की तरफ देखें। ये हो गया पर्वतासन। अब पर्वतासन के बाद वापस से जब हम अश्व संचालन आसन में आते हैं तो क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स? जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती और वो बिगनर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके
अश्व संचालन आसन में आते हैं। अब चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं तो क्या करेंगे, अपने राइट पाम को आपने रिलीज किया, राइट एंकल को ऐसे पकड़ा और फिर धीरे 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 वॉक करवाइए अपने राइट पैर को, और राइट पाम को वॉक करवाते हुए दोनों पाम्स के बीच में आपका राइट पैर का पंजा आ गया और सामने देखे, डाउन ना देखे, सामने देखे। अब यहाँ पे एक और करेक्शन देखिए, ये एक स्क्वायर सा बना हुआ है, पैर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा पीछे वाले पैर को और वॉक करवाएं पीछे ऐसे, जिससे एक डीप स्ट्रेच आपकी इनर थाइस पर आए। ठीक है, ऐसे अगर पैर घुटना आगे है और ये आकृति आ रही है, ये ऐसी वाली स्क्वायर आ रहा है, इसको करेक्ट कीजिए। लेफ्ट पैर को थोड़ा सा पीछे ऐसे खिसका दीजिए जिससे डीप स्ट्रेच आए। पैर को पॉइंट ना करके रखिए, फ्लेक्स कर दीजिए और सामने देखिए। कुछ दिन लगेगा ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में, लेकिन सही तरीके से अभ्यास कीजिए। अश्व संचालन आसन। फिर उसके बाद लेफ्ट लेग को वापस से आगे लेके आएंगे, सांस छोड़ेंगे और पादहस्तासन वापस से बता दूं, अगर हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो घुटने को ऐसे बेंड कर ले और पाम्स को मैट पर रख दे, या कि फिर योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करके इस तरीके से पैरों को सीधा करें, हेड डाउन। ये हो गया आपका पादहस्तासन। एंड देन अगेन हस्त उत्तानासन करेंगे, धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा, आराम आराम से स्पाइन को खींचते हुए खड़े हो गए और आर्च किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते। ये बारीकियों से गलतियों को समझिएगा, ये गलतियाँ वापस आप ना दोहराएं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार मैं लेफ़्ट पैर से ये सारी गलतियाँ वापस से रिपीट करती हूँ, लेफ़्ट पैर की गलतियों को देखें, समझें और ये गलतियों के करेक्शन कैसे करेंगे वो भी समझें। प्रणामासन, रोल योर शोल्डर्स बैक, कान से कंधे दूर हैं, सांस लें, सांस छोड़ें। प्रणामासन, सांस ले, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, सीलिंग की तरफ खींचें, आर्च योर बैक, चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन करें, सांस छोड़ें, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा, आराम से धीरे धीरे अपनी लोअर बैक से झुकते हुए, सामने की तरफ झुकते हुए। अगर हैमस्ट्रिंग्स टाइट है तो आपने योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिया, और या तो फिर योगा ब्लॉक नहीं है तो पाम्स को आराम से मैट पे रखा, अपनी हैमस्ट्रिंग्स को इस तरीके से अपने घुटने से मोड़ लिया, या तो फिर हेड डाउन कर लिया। पादहस्तासन, सांस लिया, दोनों पाम्स को देखिए, दोनों पैर के पंजों के अगल बगल में है। ठीक है, नाउ लेफ्ट लेग ऑल द वे बैक, पीछे लेके जाएं पूरा, लेफ्ट नी डाउन। आप देख रहे हैं राइट पैर की एंकल और नी एक लाइन में है 90 डिग्री, यानी ऐसे गलती नहीं की मैंने। दोनों पैरों के जो दोनों हाथ के पंजे हैं उसके बीच में राइट पाम है और सामने देखा, लिफ्ट लेफ्ट नी को डाउन कर दिया। बहुत से स्टूडेंट लेफ्ट नी को अप रखते हैं, लेफ्ट नी को डाउन ड्रॉप कीजिए और दूसरा पैर फ्लेक्स कीजिए। अश्व संचालनासन, सांस लेते हुए। अब अश्व संचालनासन करने के बाद सांसों को रोकेंगे और बॉडी को होल्ड करेंगे हाई प्लैंक पोजीशन यानी दंडासन में। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया, पाम्स को उसी जगह पे रखा जहां पे पादहस्तासन के बाद थे, सामने देखा, बॉडी को ना ऊपर किया ना नीचे किया, ये गलती ना करके बॉडी को टाइट करके रखा। पेट को टाइट करके रखना है इस वाले पॉस्चर में, ये पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर इधर से ही अष्टांग नमस्कार, नी डाउन किया, हिप अप किया, और जो बिगनर्स डायरेक्टली अपनी बॉडी को इस तरीके से होल्ड ना कर पाए तो डायरेक्टली अपने चेस्ट को ड्रॉप किया और थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लाइड करके हिप अप, फोरहेड डाउन, अष्टांग नमस्कार। सांस लीजिए और धीरे से हेड अप चेस्ट अप कीजिए, कंधे को कान से दूर कीजिए, नाभि को मैट से लगाइए, एल्बोज को बेंड कीजिए, पैरों को एक साथ जोड़िए। भुजंगासन, पर्वतासन के लिए सांस छोड़ें और पैरों को टक करें और एडजस्ट करें। अगर इस तरीके से है आपकी बॉडी एरिया उठी हुई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और अगर सामने ऐसे हैं
तो थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने सर को खींचते हुए लेके आए और अपने एंकल्स की तरफ देखें या अपनी नाभि की तरफ देखें। इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल के अपोजिट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ऑटोमेटिकली अपर बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से। इससे चेहरे पर चमक, रौनक, बालों का झड़ना, गिरना, वो सारी चीजें कम होती है और ऑटोमेटिकली आप हाफ इन्वर्टेड पोजीशन में हैं। अब यहाँ से कुछ बिगनर्स को डायरेक्टली जब पैर को आगे लेके जाते हैं, ऐसे नहीं, लाइक डायरेक्टली पैर आगे नहीं ले जा सकते, तो वो पहले अपने दोनों घुटनों को ड्रॉप कर दे ताकि गलती ना हो। और दाहिने पैर को उठाया, सॉरी इस बार तो लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाया और थोड़ा सा वॉक करवाते हुए दोनों पाम्स के बीच में लेफ्ट पैर आ गए। अब देखिए ये 4 स्क्वायर वाला जैसा पोजीशन यहाँ पे बन गया है। इसके लिए थोड़ा सा राइट पैर को, राइट घुटने को और पीछे लेके गए ऐसे और सामने देखा, जिससे डीप स्ट्रेच आ जाए कंप्लीट आपके इनर थाइस पर। सामने देखें, राइट नी को भी ड्रॉप कर दें। अब अश्व संचालनासन के बाद वापस से सांस छोड़े पादहस्तासन। पादहस्तासन के बाद धीरे 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 उठें, 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 इनहेल करें हस्त उत्तानासन, एक्सहेल करें प्रणामासन। कितना आसान था ना। ये सारी गलतियां आपने देख ली, इनके करेक्शन देख लिए और इनको अब आप इसी वीडियो को चालू करके देख के समझिए और वापस से रिपीट किया कीजिए, ठीक है। ये मैंने बता दी आपको गलतियां, अब आप सीख गए हैं कि किस तरीके से करना है। अब मैं आपको 2 सेट कर रही हूँ, आप इस वीडियो को चलाते हुए मेरे साथ 2 राउंड सूर्य नमस्कार कीजिए और इस तरीके से हर दिन आपको कम से कम 12 राउंड सूर्य नमस्कार करना है स्वस्थ जीवन के लिए। अगर कुछ नहीं आता, सिर्फ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, आपको एक स्वस्थ जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, पूरी बॉडी का भार दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप अच्छी तरीके से आराम से खड़े हो जाएं। अब दोनों पाम्स को आपने बॉडी के साइड में रखा, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, प्रणामासन 1। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए, सांस लीजिए, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़िए, धीरे 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 अपनी लोअर बैक से सामने की तरफ झुकते हुए धीरे 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 बोथ योर पाम्स डाउन, अपने दोनों पैरों के बीच में, हेड डाउन। नाउ सांस लीजिए, राइट लेग ऑल द वे बैक, राइट नी डाउन, हेड अप, अश्व संचालनासन। सांसों को अब रोकना है, सांसों को रोकिए, लेफ्ट लेग ऑल्सो बैक, सांसों को रोकिए, होल्ड कीजिए अपनी बॉडी को हाई प्लैंक पोजीशन में। अब अष्टांग नमस्कार, नी डाउन, हिप अप, चेस्ट डाउन, फोरहेड डाउन, अष्टांग नमस्कार। इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, हेड अप, चेस्ट अप, भुजंगासन। सांस छोड़िए, टक योर टोज, हिप अप, पर्वतासन। सांस लीजिए, राइट लेग बिटवीन बोथ योर पाम्स, अश्व संचालनासन। सांस को छोड़िए, पादहस्तासन, हेड डाउन। सांस लीजिए, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़िए, प्रणामासन। एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड आपके लेफ्ट पैर से। प्रणामासन, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़िए, पादहस्तासन। सांस लीजिए, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालनासन। सांसों को रोक के रखिए, दंडासन। सांसों को छोड़िए, अष्टांग नमस्कार। सांस लीजिए, भुजंगासन। सांस छोड़िए, पर्वतासन। सांस लीजिए, अश्व संचालनासन। अब पादहस्तासन, सांस छोड़िए।
सांस लीजिए, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़िए, प्रणामासन। इस तरीके से हर दिन आप 12 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास कम से कम करें, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। और अगर इसका कम और सेट करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है। लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास की प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ के लिए, नींद ना आना, भूख ना लगना, कब्ज़ बहुत होती है, गैस बहुत बनती है, बहुत खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी की समस्या है, किडनी की समस्या, किडनी में स्टोन हो गया है, लिवर की समस्या, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, बॉडी बहुत स्टिफ है, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, ये सारी समस्याएं यूं 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 छू मंतर होंगी। अभ्यास कीजिए, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने कितना आसान है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। आई एम श्योर कि अगर आप कोई भी ऐसी गलती कर रहे हैं इन 12 आसनों के अभ्यास में, तो अब आप वो गलतियां नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी इस तरीके की कोई गलती कर रहा है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे से वो ये गलतियाँ ना करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब 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 सारा ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलूंगी, नमस्ते।